नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब सोयाबीन की बुआई करते हैं तो उस समय हमें अनेक सावधानियां रखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं तो सबसे पहले हमें सोयाबीन का अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जब हमारा बीज का अंकुरण 75% से 85% तक हो जाए तो आप उस बीज को बुआई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बीज अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों, जब हम बीज की बुआई करते हैं तो उससे पहले अपने को उसको बीज उपचार अवश्य कर लेना है। बीज उपचार के लिए आप जेलोरा, वेटावेक्स, टाइकोडर्मा आदि अच्छी ब्रांड का दवाई को यूज़ करना है। हल्की दवाइयों का यूज़ नहीं करना है दोस्तों, उससे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगली बात करते हैं। जब आप बारिश हो जाए तो आपको पर्याप्त नमी जब खेत में हो जाए तभी आपको सोयाबीन की बुआई करना है। यदि पर्याप्त नमी खेत में नहीं हुई है तो आपको बुआई नहीं करना है दोस्तों। नहीं तो जब बारिश आने में ज़्यादा दिन हो जाते हैं या जब बुआई के पश्चात बारिश आने में टाइम लग जाता है तो दोस्तों वहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जब पर्याप्त नमी हो जाए तब बुआई करना है। और दोस्तों, हमें जब बीज की बुआई करते हैं तो उसमें बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। गहराई में डालने से दोस्तों उसका अंकुरण प्रभावित हो जाता है। और जब हम बीज को ज़्यादा गहराई में डाल देते हैं तो जब जोरदार बारिश होती है, जब बुआई करके सीधे घर आते हैं या एक आध दिन बाद बहुत ज़ोरदार बारिश हो जाती है तो आपका अंकुरण प्रभावित हो जाता है। तो दोस्तों, बीज को ज़्यादा गहराई में नहीं डालें, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, जब आप सोयाबीन की अलग अलग वैरायटियां खेत में बोते हैं तो आपको वैरायटी के अनुसार ही बीज को खेत में डालना है। किस वैरायटी में कितना बीज लगेगा उसका भी आपको पूरी तरह से ध्यान लगाकर ही बीज को खेत में डालना है। उससे रिलेटेड में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा अगली वीडियो में फिर करेंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपको ध्यान लगा लेना है कि आपको किस वैरायटी में कितनी मात्रा खेत में डालना है। यदि आप ज़्यादा घनी बुआई कर देते हैं तो उसमें भी अफलन की समस्या आ जाती है दोस्तों, और फसल आड़ी पड़ने की दिक्कत आ सकती है। और जब बीज की मात्रा ज़्यादा ही कम डालोगे तब भी आपको खरपतवार की समस्या आ जाती हैं और अपना उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, जब आप कतार से कतार की दूरी रखें तो वो भी आप ज़्यादा पास में नहीं रखें, उसका भी आपको ध्यान लगा लेना है कि आप ज़्यादा कतार से कतार की दूरी ज़्यादा समीप नहीं रखें। उससे भी क्या होता है दोस्तों, फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो हर एक फसल की एक निश्चित दूरी होती है, निश्चित मात्रा होती है, निश्चित बीज दर होती हैं। तो उसका आप विशेष ध्यान रखकर ही खेत में बुआई करें। और दोस्तों, सोयाबीन बुआई में आपको जो भी उर्वरक डालना है, खाद डालना है, वो आप सोयाबीन की बुआई करते समय ही डालें। या तो आप आगे फूंक सकते हैं बुआई से पहले ही, और आजकल बहुत सारी सीडील आ गई हैं तो सीडील में भी आप डाल सकते हैं। लेकिन सीडील में भी जब आप खाद को डालते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि बीज और खाद दोनों एक ही स्थान पर नहीं गिरे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसका नुकसान होता है थोड़ा बहुत। तो आपको इस प्रकार की सीडील का चयन करना है जिससे बीज और खाद में थोड़ी दूरी बनी रहे। तो दोस्तों, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आप सोयाबीन में जब 20-25 दिन की हो जाती हैं उसके बाद आपको इसमें उर्वरक खाद नहीं डालना है। जब आप 30 दिन की हो जाती हैं उसके बाद आप यूरिया और डीएपी वगैरह डालते हैं तो उसका इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि इसमें 30 दिन के बाद इसकी जड़ों में गांठें बनने लगती हैं, राइजोबियम की गांठें होती हैं दोस्तों। तो ये उसके बाद वो गांठें क्या होती हैं, प्रकृति से ही खाद लेने लगती हैं। तो दोस्तों, आपका इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि 30 दिन या 35 दिन बाद आप इसमें उर्वरक प्रबंधन नहीं करें, अन्यथा वो आपकी फिजूल में व्यर्थ ही पैसे
आप बहाओगे। तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इसमें उर्वरक बुआई करते समय ही डाल देना है। तो उससे क्या होता है, जब वो फसल 35 दिन की अवस्था तक होती है तो उसको उर्वरक की जितनी भी मात्रा चाहिए वो मिल जाती है और फसल जल्दी ग्रोथ कर लेती है। उसके बाद वो प्रकृति से ही खाद लेने लगती हैं, पत्तियों से और नीचे जड़ों में जो गांठें होती हैं उससे पौधा खाद को ग्रहण करने लगता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। तो उसके बाद उर्वरक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये बुआई से रिलेटेड जानकारी मैंने इस वीडियो में दी। अगली वीडियो में मैं और भी सोयाबीन फसल से संबंधित कौन सी कीटनाशक, कौन सी खरपतवारनाशी छिड़कना है, कौन सी खरपतवारनाशी की क्या प्राइस है, सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जब मैं अगली वीडियो बनाता हूं तो आपको वो जल्दी मिल जाती हैं। तो उसके पास में जो घंटी का निशान है वो भी दबाएं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।